माननीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ और वह विषय होगा परंपराएं और कानून, इनमें क्या टकराव है, क्यों टकराव है। सुनिए भला। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। वह समाज में जन्म लेता है, इसी में फलता फूलता है और इसी में वह मर जाता है। समाज में रहते हुए उसका जीवन समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं व राज्य के कानूनों द्वारा संचालित होता है। उसका आचार विचार, व्यवहार, सोच व दर्शन इनके द्वारा प्रभावित होते हैं। परंतु कभी कभी इन दोनों अवधारणाओं में टकराव हो जाता है, जो समाज के ताने बाने व अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है। कानून का पक्ष पुलिस, प्रशासन, न्यायालय व सरकार लेती है, जबकि रीति रिवाजों के पक्ष में सामाजिक संगठन व खाप पंचायत खड़ी हो जाती है। अतः इस संदर्भ में कानून, रीति रिवाज व खाप पंचायतों की भूमिका व उनके महत्व पर प्रकाश डालना और उन पर गहन चिंतन व मनन करना आवश्यक हो जाता है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि इन सभी संस्थाओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनके महत्व व संबंधों पर चर्चा करें। रीति रिवाज। वुडरो विल्सन ने रीति रिवाज को कानून का सबसे पुराना व आदि स्रोत कहा है। काफी समय तक चलने वाले रीति रिवाज व परंपराएं कानून का रूप धारण कर लेती हैं। कोई भी राज्य या सरकार इनकी अवहेलना करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। मैकाइवर ने तो यहाँ तक कहा है, जब किसी प्रथा पर कोई कानून आक्रमण करता है तो वह प्रथा भी कानून पर पलटवार करके प्रतिक्रिया करती है। दैनिक जागरण ने एक संपादकीय में लिखा है, सामाजिक बुराइयां कभी कानून के भय से समाप्त नहीं होती, उन्हें जनमत का समर्थन भी चाहिए। अगर ऐसा होता तो दहेज जैसी कुप्रथा पूर्णतः समाप्त हो चुकी होती। समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान कानून द्वारा संभव नहीं है, इसमें रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसीलिए आज लोक अदालतों द्वारा भी समझौते के सिद्धांत को अपनाया जा रहा है। महाराजा रणजीत सिंह अपना शासन सारा रीति रिवाजों के आधार पर चलाते थे। इंग्लैंड का सामान्य कानून वहाँ के रीति रिवाजों पर ही आधारित है। समाज साध्य है, कानून व रीति रिवाज साधन है। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में लिखा है, सामाजिक संस्था का यदि कोई अंग पीड़ित होता है तो उससे संपूर्ण समाज को पीड़ा होती है। कानून की स्पष्टता के अभाव में न्यायालय भी मान्यताओं को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक संस्थाएं व रीति रिवाज मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को प्रभावित करती हैं, जबकि कानून व राज्य मनुष्य के और बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करता है। कानून एक बाध्यकारी शक्ति है, जबकि रीति रिवाज के पीछे नैतिक शक्ति होती है। कानून समस्या का अस्थायी समाधान प्रस्तुत करता है तथा समस्या के स्वरूप को विकराल बना देता है। इससे बदले की भावना विकसित हो जाती है, जबकि सामाजिक संस्थाएं एवं रीति रिवाज नैतिकता द्वारा प्रेम, प्यार, भाईचारा व सद्भाव जैसी भारतीय मूल्यों को आत्मसात कर समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है, मनुष्य को कानून ने पैदा नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने ही अपनी सुविधा अनुसार कानून को जन्म दिया है। कानून हर वर्ग के लोगों को उनकी सीमाओं में बांध कर रखता है। कानून जनमत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य समाज में समरसता एवं शांति स्थापित करना है। कानून व रीति रिवाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज, राज्य, सरकार व कानून से पहले अस्तित्व में आया। इसका अक्षेत्र राज्य, सरकार व कानून के अक्षेत्र से अधिक व्यापक होता है। मैकाइवर के अनुसार
समाज के अंदर वे सभी संबंध आ जाते हैं जो मनुष्य व अन्य सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ स्थापित करते हैं। कानून का उद्देश्य इस प्रकार के संबंधों को मजबूत करना है, तोड़ना नहीं। उसने अनेक सामाजिक रीति रिवाजों पर पंचायतों का उद्भव साथ साथ हुआ है। साथ में सभी जातीय पंचायतें भारतीय समाज के अभिन्न अंग रहे हैं। ये सामाजिक रीति रिवाजों व प्रचलित मान्यताओं की संवाहक व रक्षक रही है। अनेक विद्वानों ने इनके महत्व को स्वीकार किया है। दैनिक जागरण के संपादक निशिकांत ठाकुर ने कहा था कि खापों की जो हैसियत है वह उन्हें समाज ने ही दी है। यह उनकी परंपरा का हिस्सा रही है और इसीलिए अपनी जीवन शैली से इन्हें बेदखल करना समाज मंजूर नहीं करता। इसीलिए वही राष्ट्रीय मानवाधिकार के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण ने भी खाप पंचायतों को सामाजिक संगठन बताते हुए उनका समर्थन किया है। टकराव के कुप्रभाव। नंबर 1, युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माता होता है। उसमें असीम शक्ति, साहस, जोश व ऊर्जा होती है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाववश यह ऐसे कर्तव्य कर बैठते हैं कि या तो उन्हें शर्म या डर से आत्महत्या करनी पड़ती है या परिवार द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्र का यह शक्ति स्रोत समाप्त होता जा रहा है। नंबर 2, प्रेमी जोड़े अपने माँ बाप पर हत्या करने के आरोप लगाकर उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप समाज की मूल इकाई परिवार टूटने के कगार पर है। अगर परिवार टूट गए तो समाज व राष्ट्र कैसे बचेगा? सामाजिक संगठनों, सरकार, राज्य व राजनीतिक दलों के सम्मुख यह एक गंभीर चुनौती है कि इस समस्या का एक प्रजातांत्रिक विधि से कैसे हल निकाला जाए। प्यार करना व शादी करना जीवन की प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं। यह बुराई नहीं है, परंतु इस व्यवहार की भी कुछ सीमाएं निर्धारित करने का समय आ गया है। व्यक्ति व समाज के जीवन के अनेक क्षेत्रों में सीमाएं निर्धारित हैं। अतः समय व परिस्थितियों की मांग है कि इस समस्या के समाधान हेतु व समाज में समरसता बनाए रखने के लिए प्रेम विवाह की भी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की जानी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि कानून द्वारा समाज व उसकी मान्यताओं को नहीं बदला जा सकता। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता अभियान व कानून में मान्यताओं का समावेश ही कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा नंबर 5 में आवश्यक संशोधन भी किया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया जाए कि सगोत्र विवाह, एक ही गांव व परिवार में विवाह व सीमावर्ती गांव में शादी करना पूरी तरह वर्जित हो। यह विद्वानों ने भी कहा है कि एक ही गोत्र में या अपने परिवार में शादी करने से थैलीसीमिया और अन्य प्रकार की बीमारियां वंशानुगत आ जाती हैं। इस तरह इनका ऐसे व्यूहों का परहेज करना चाहिए। जब भारतीय संविधान में अनेक संशोधन किए जा रहे हैं, इसी अधिनियम की तलाक संबंधी धारा 13 में भी संशोधन प्रस्तावित है, तो इसकी धारा नंबर 5 में संशोधन पर ऐतराज क्यों और कैसे हो सकता है? इस मांग का समर्थन अनेक खाप पंचायतें, सामाजिक संगठन, विद्वान, राजनेता, राजनीतिक दल, लेखक, धार्मिक व योग गुरु कर रहे हैं। जनमत समाज का दर्पण होता है। प्रजातांत्रिक राज्य में कोई भी सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। यदि हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देकर उपरोक्त तथ्यों की अवहेलना करेंगे तो भारतीय राष्ट्र बिखर जाएगा, जिसके बचाव के लिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद व महात्मा गांधी जैसे अनेक संतों ने जीवन भर प्रचार और प्रसार किया। अतः हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा नंबर 5 में संशोधन की मांग पूर्णतया उचित है। मैं
आप सभी बुद्धिजीवियों और सभी ज्ञानियों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और पूरा देखें और उसको शेयर ज़रूर करें। मैं आपका धन्यवादी हूँ। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ।